हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है जीव विज्ञान। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 13 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 10, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है जैव प्रक्रम। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र जैव प्रक्रम को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र जैव के द्वारा जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र अपने दैनिक जीवन में होने वाले जैव प्रक्रमों को अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सारी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, सैंपल, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र जैव प्रक्रम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाते हैं देखिए, प्रस्तावना प्रश्न बनाने का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध होती है। यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं तथा क्या क्या नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 प्रकार। तो क्या क्या 2 प्रकार? पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं 2 सजीवों के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पेड़ पौधे, मनुष्य। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं मनुष्य और पेड़ पौधे सजीव क्यों हैं।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं क्योंकि यह श्वसन गति करते हैं। उसका छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, जीवों में होने वाले श्वसन या गति की क्रिया को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? जैव प्रक्रम, जो कि हमारा प्रकरण था। अब प्रकरण आने के बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जैव प्रक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपाठ कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जैव प्रक्रम और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। क्षति एवं टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे जैव प्रक्रम, इसमें लिखेंगे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जैव प्रक्रम क्रियाएं और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए बताते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। ठीक है, और श्यामपाठ कार्य पर लिखेंगे जैव प्रक्रम की क्रियाएं, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पोषण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, पोषण भोजन जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि तथा रोगों से लड़ने की क्षमता व अन्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर पोषण की परिभाषा लिख देंगे ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे पोषण भोजन जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि तथा रोगों से लड़ने की क्षमता व अन्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पोषण के प्रकार और छात्र अध्यापक इसके बारे में क्या बताते हैं। देखिए बताते हैं पोषण 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। ठीक है, और श्यामपाठ कार्य पर इस तरह पोषण के प्रकार का डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। एक तरफ लिख देंगे स्वपोषी पोषण और एक तरफ लिखेंगे विषमपोषी पोषण। ठीक है, पोषण 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। ठीक है, इस तरह आप डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। अब पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण, इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए बताते हैं स्वपोषी पोषण उन जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, जैसे कि देखिए हरे पौधे। ठीक है, और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे स्वपोषी पोषण, इसमें लिखेंगे वैसे जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। ठीक है, दूसरा है विषमपोषी पोषण, इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए
बताते हैं विषम पशु पोषण उन जीवों का पोषण है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि देखिए मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। ठीक है। और संपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे विषम पशु पोषण और इसमें लिखेंगे वैसे जीवों के पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करते हैं स्वपसी पोषण के कुछ उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं हरे पौधे तथा नील हरित शैवाल। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। यह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं स्वपसी पोषण तथा विषम पशु पोषण में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न करते हैं जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।